नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा। तो डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है मॉनिटर या एलसीडी के ऊपर, इसको आप डेस्कटॉप बोलते हो। जैसे कि मैं आपको ये जो कर्सर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन के देखो कुछ पार्ट हैं जो मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। डेस्कटॉप में सबसे नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। इस कंप्लीट रो का नाम होता है टास्क बार। काम क्या होता है इस टास्क बार का? आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो वर्किंग एरिया के अंदर, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन, जो अलग अलग एप्लीकेशन है, वो सारी यहाँ पे एक छोटा आइकन बन के यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये काम होता है आपका टास्क बार का। फॉर एग्जांपल, आपने देखो ये ऐप खोल रखा है, तो ये देखो इसका मिनिमाइज बन के छोटा आ गया। उसके बाद मान लिया आपने क्रोम खोल रखा है, तो ये देखो इसके नीचे क्रोम का शॉर्टकट आ जाएगा। इस तरह से अगर आपने मान लिया एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, ये कंप्लीट स्क्रीन तो आपका एमएस वर्ड हो गया। और एमएस वर्ड को मान लिया आपने मिनिमाइज कर दिया, तो ये बिल्कुल छोटा होके आपका कहाँ पे आ जाएगा? नीचे टास्क बार के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से जो सबसे नीचे आपको एक लाइन दिखाई देती है, रो दिखाई देती है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार का यही काम होता है। आपने अपने यूज़ के लिए अगर अलग अलग एप्लीकेशन खोल रखे हैं, तो वो यहाँ पे छोटे आइकन बन के यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इनका बेनिफिट क्या है? अगर हमारे को इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो हम यहीं से उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मान लिया आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत थी, ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया। आपको मान लिया इसकी वीएलसी प्लेयर की ज़रूरत थी, वीएलसी प्लेयर आ गया। आपको क्रोम की ज़रूरत थी, क्रोम आ गया। आप यहीं से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके इनको यूज़ कर सकते हो। इस आपको बार बार इन एप्लीकेशन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बेनिफिट होता है हमारे को टास्क बार का, जो कि आपको डेस्कटॉप में सबसे नीचे दिखाई दे रही है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट बटन होता है, इसको बोलते हैं विंडो बटन। इसका काम क्या होता है? अगर आपको किसी भी ऐप को ओपन करना है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आपको जिस फंक्शन में एप्लीकेशन में काम करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? विंडो बटन प्रेस करोगे। जितने भी आपके एप्लीकेशन जो आपने डाल रखे हैं, वो आपको सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आपको जिस ऐप में भी काम करना है, आप यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे, वही ऐप आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वर्किंग एरिया में शो करेगा। फिर टास्क बार के राइट हैंड साइड में कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये वाला। इसको बोलते हैं क्विक लंच टूल बॉक्स। इसको बोलते हैं क्विक लंच टूल बॉक्स। इसके अंदर जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन सिंबल दिखाई दे रही है, ये नोटिफिकेशन सिंबल को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे डेट एंड टाइम के बारे में बता रहा है, आपके स्पीकर की वॉल्यूम को के बारे में बता रहा है, वाईफाई के स्टेटस के बारे में बता रहा है, बैटरी के बारे में बता रहा है। तो इस तरह के जो ये नोटिफिकेशन सिंबल को जो एक जगह पर इकट्ठा करके रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं क्विक लंच टूल बॉक्स। तो इस तरह से इसका नाम होता है क्विक लंच टूल बॉक्स। उसके पश्चात डेस्कटॉप के ऊपर आपको जो स्मॉल आइकन दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं आइकन। ये सारे के सारे आइकन होते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी ऐप में काम करना है, तो मैंने एक तो तरीका बताया था, आप यहाँ विंडो बटन के माध्यम से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे को जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना होता है, हम उसका यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ऐप हैं जो कि शॉर्टकट के रूप में यहाँ पे होते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है? यहाँ पे आप जिस ऐप को भी यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे उस ऐप के ऊपर डबल क्लिक करोगे, वो ऐप आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी काम करना है, आप किसी भी ऐप को यहाँ पे आइकन के माध्यम से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग ऐप हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऐप के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन, डिस्क ड्राइव आइकन। तो इस तरह से जितने भी आपके ये आइकन होते हैं, उनके टाइप होते हैं। अब कौन सा है ये देखिए आप। जैसे कि डिस्क ड्राइव आइकन, आपको पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, जो कि डाटा को स्टोर करती है। जैसे कि हमने कंप्यूटर को ओपन किया, तो अब हमने माई कंप्यूटर ओपन किया, तो ये हमारे हार्ड डिस्क के पार्ट हैं, लोकल डिस्क C D E F। अब अगर हमारे को किसी भी हार्ड डिस्क के पार्ट को, जैसे कि C D या E को ओपन करना हो, तो अब तो हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर या दिस पीसी के ऊपर क्लिक करते हैं, तब वो हमारे सामने वो हमारी ड्राइव आती है। फिर हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं, तब वो उनका डाटा शो होता है। तो क्यों ना हम इन ड्राइव का शॉर्टकट बना लें। तो उससे क्या होगा, ये ड्राइव आपकी डायरेक्ट यहीं पे बाहर डेस्कटॉप पे ही ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे इसका आइकन लेके ड्रैग करके और आइकन बना सकते हो। तो इस तरह से देखो, ये जब आइकन आ गया, इसको बोलते हैं
डिस्क ड्राइव आइकन। तो आपके हार्ड डिस्क में जितने भी पार्ट हैं आप उनमें से किसी का भी शॉर्टकट बना सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव आइकन। उसके पश्चात आपने अपने कंप्यूटर में मान लिया कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला है, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर, उसको बोलते हैं शॉर्टकट आइकन या एप्लीकेशन आइकन। जैसे कि आपने मान लिया अभी यहाँ पे जैसे कि आधार का सॉफ्टवेयर डला हुआ है तो इसका ये शॉर्टकट बन के आ गया। मान लिया आपने टैली डाला तो उसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा। आपने मान लिया गूगल क्रोम डाला तो उसका आइकन बन के आ गया। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उनका जो शॉर्टकट बन के आएगा उसको क्या बोलोगे, एप्लीकेशन आइकन। एक होता है शॉर्टकट आइकन। आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लिया एमएस पेंट में काम कर रहे हो या किसी अदर एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, उस आप अपने नाम से कोई फाइल बना दिया, आप उसका यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट बना सकते हो, वो कहलाता है आपका शॉर्टकट आइकन। तो इस तरह से आपके ये आइकन होते हैं, आइकन के टाइप होते हैं और इनके माध्यम से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो, ईजिली यूज कर सकते हो।